सुप्रभात। आज हम लोग वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। अर्थात वर्ण विच्छेद का अर्थ है किसी शब्द में आए अक्षरों को अलग अलग करके लिखना। जैसे महल, महल को जब हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो म के नीचे हलंत लिखने से आधा म हो जाता है, तो आधा म में अ मिलने से पूरा म बन जाता है। उसी तरह ह में हलंत देने से आधा ह हो जाता है और उसमें अ जोड़ने से पूरा ह हो जाता है। तो उसी तरह फिर ल में हलंत देने से आधा ल और अ जोड़ने से पूरा ल हो गया, तो ये बन गया आपका महल। इसी को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। फिर हम लोग दूसरे उदाहरण से देखेंगे। मीठा, म में बड़ी ई की मात्रा है, तो म हलंत देने से आधा म हुआ और बड़ी ई अगर इसमें लगाएंगे तो पूरा म में बड़ी ई की मात्रा हो गया। ठ आधा हलंत आधा ठ और आ की मात्रा, ठ में आ की मात्रा लगाएंगे तो ठा हो जाएगा। इसी तरह साहसी है, साहसी का भी वर्ण विच्छेद यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्ण विच्छेद करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे है पहला, स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं, यानी स्वर जब अपने मूल रूप में ही होता है तो उसे आप विच्छेद करते समय वैसा ही लिख देंगे। जैसे इमली, इमली में ई जो है वो स्वर है, म व्यंजन है, ल व्यंजन है, तो इमली को हम इसको विच्छेद नहीं करेंगे, इसमें हलंत नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्वर है। जैसे लिख दिए यहाँ ई जोड़ म हलंत और जोड़ अ, तो म हलंत में अ लगाने से पूरा म हो गया, जोड़ ल हलंत में बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया ली। तो एक बात और ध्यान देना है कि अगर बड़ी ई की मात्रा रहेगा तो बड़ी ई लिखेंगे और छोटी ई की मात्रा रहेगा तो छोटी ई लिखेंगे। दूसरा आम, अ में आ जो है वो स्वर है, तो जब स्वर है तो स्वर को हूबहू उसी तरह लिख देना है। आ जोड़ म हलंत जोड़ अ, आम। उसी तरह उल्लू, ऊ में ऊ स्वर है तो ऊ को हम लोग उसी तरह लिख दिए और आधा ल को दिखाने के लिए ल हलंत और जोड़ ल हलंत जोड़ बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ बड़ी ऊ है तो यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा होगा, हो गया उल्लू। दूसरा, जो अक्षर पहले से ही आधा है उसे हलंत लगाकर दिखाएंगे। जैसे पुस्तक में स जो है वो आधा स है, तो जब आधा स है तो उसको दिखाने के लिए पूरा स में हलंत लगा दिए। जैसे प हलंत ऊ, यहाँ छोटी ऊ की मात्रा है तो यहाँ छोटी ऊ, तो हो गया पू। स आधा स है तो यहाँ स में हलंत आधा स, त हलंत जोड़ अ त बन गया और क हलंत जोड़ अ क बन गया। उसी तरह वैसे चिट्ठी, च हलंत जोड़ छोटी ई, अगर यहाँ छोटी ई है तो यहाँ भी छोटी ई होगा। आधा ट हलंत ठ, फिर ठ में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ बड़ी, तो ठी बन गया। इस तरह इसका चिट्ठी का वर्ण विच्छेद हो गया। तीसरी बात है, हमेशा कन्फ्यूजन होता है ए और ए की मात्रा वाले शब्दों में। ए और ए की मात्रा वाले शब्दों को ध्यान रखें कि कौन सा ए और ए होगा, तो इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है। जैसे क में ए की मात्रा के और ला, तो यहाँ ए की मात्रा लगाएंगे, क हलंत जोड़ ए की मात्रा, तो हो गया के ल हलंत जोड़ आ की मात्रा केला। फिर दूसरा है उदाहरण मैला, म जोड़ ए की मात्रा, तो मै हो गया, ल हलंत जोड़ आ मैला। इसको समझने के लिए ये चित्र को समझिएगा। जहाँ ऊपर में एक ए है
तो वहाँ ए देंगे। ऊपर में अगर 2 मात्रा होगा तो यहाँ ए लिखेंगे। इस चित्र को ध्यान में रख करके ए और ए की मात्रा वाले शब्दों का विच्छेद करेंगे। उसके बाद है अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होता है। जैसे यहाँ हंस है, हंस में ऊपर में अनुस्वार है तो ह हलंत में जोड़ अंग की मात्रा, तो अंग की मात्रा अंग पूरा लिख देना है। जोड़ स जोड़ हलंत जोड़ अ। गांव, गांव में ग हलंत, ये है आपका स्वर, तो अ में अ की मात्रा ऊपर में अनुनासिक जाएगा, जिसको हम लोग चंद्रबिंदु के नाम से भी जानते हैं। जोड़ व जोड़ अ, गांव हो गया। उसी तरह वंश, व जोड़ अंग जोड़ श हलंत जोड़ अ, वंश। आंगन, अ जोड़ ग हलंत जोड़ अ, ग और अ मिलके आधा ग और अ मिलके ग बन गया। न जोड़ न हलंत जोड़ अ, न आंगन। कुछ कठिन शब्दों के वर्ण विच्छेद इस प्रकार हैं। जैसे श्रद्धा, श्रद्धा श तालव्य श और र मिलके श्र बनता है। तालव्य श र और अ ये मिलके श्र बन गया। जोड़ इसमें द ध संयुक्त है तो आधा द जोड़ ध हलंत जोड़ आ। जैसे यहाँ नृप है, नृप, नृप में री की मात्रा है, न हलंत री जोड़ प हलंत जोड़ अ, नृप। फिर सृष्टि, सृष्टि में श हलंत जोड़, यहाँ री की मात्रा लगा है तो यहाँ री लिखेंगे। श्री हो गया। जोड़ श, ये श आधा श को दिखाना है, श में हलंत जोड़ ट जोड़ ई। फिर आगे है महापुरुष, म हलंत अ जोड़ ह हलंत आ जोड़ प हलंत छोटी ऊ की मात्रा, यहाँ छोटी ऊ की मात्रा है तो यहाँ भी छोटी ऊ की मात्रा जोड़ र हलंत जोड़ ऊ जोड़ स हलंत जोड़ अ, ये हो गया महापुरुष। अब यहाँ है श्रमिक, श्र लिखने के लिए श और र मिल करके श बना, तो श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, ये मिल करके तीनों मिलके श और र मिल करके श बनता है। जोड़ म जोड़ ई, यहाँ छोटी की मात्रा है तो यहाँ भी छोटी की मात्रा होगा। और जोड़ क जोड़ अ, क हलंत। उसी तरह यह है यज्ञ, यज्ञ में य हलंत अ य बन गया, और ज्ञ बनाने के लिए ज और य मिल करके ज्ञ बनता है। ज और य मिल करके ज्ञ बनता है, तो ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ, यज्ञ। फिर है आगे ड्रम, ड हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, ये तीनों मिलकर के ड्र बन गया। म हलंत जोड़ अ, ड्रम। वृक्ष, इसमें भी मात्रा है, व हलंत जोड़ री की मात्रा, यहाँ भी री की मात्रा है तो व हलंत जोड़ री क श, क और श मिलकर के श बनता है, तो क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ वृक्ष। अब है यहाँ त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में त और र मिलके त्र बनता है, त और र मिलके त्र बनता है, तो त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ई, छोटी की मात्रा, यहाँ क्योंकि छोटी की मात्रा है, जोड़ न हलंत जोड़ ए, यहाँ एक रेफ एक है, ऊपर में एक मात्रा है इसीलिए ए हुआ, तो ने हो गया। और त और र, त और र मिलके त्र बनता है, त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ।